प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 9 दिसंबर बुधवार, पहला पाठ नबी ईसाइयाह का ग्रंथ, अध्याय 40 पर संख्याएं 25 से 31 तक। परम पावन ईश्वर कहता है, तुम मेरी तुलना किससे करना चाहते हो? मेरी बराबरी कौन कर सकता है? आकाश की ओर दृष्टि लगाओ, किसने यह सब बनाया है? उसी ने जो नक्षत्रों का समूह फैलाता और एक एक का नाम लेकर पुकारता है। उसका सामर्थ्य इतना महान है और उसका तेज इतना अदम्य कि एक भी नक्षत्र अविद्यमान नहीं रहता। हे याकूब, तुम यह क्यों कहते हो कि प्रभु मेरी दुर्दशा पर ध्यान नहीं देता? मेरा ईश्वर मुझे न्याय नहीं दिलाता। हे इस्राएल, तुम यह क्यों कहते हो? क्या तुम यह नहीं जानते? क्या तुमने यह नहीं सुना कि प्रभु अनादि अनंत ईश्वर है? वह समस्त पृथ्वी का सृष्टिकर्ता है। वह कभी क्लांत अथवा परिश्रांत नहीं हो जाता। कोई भी उसकी प्रजा की था नहीं ले सकता। वह थके मांदे को बल देता और अशक्त को संभालता है। जवान भले ही थक कर चूर हो जाएं और फिसल कर गिर पड़ें, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं और दौड़ते रहते हैं, किंतु थकते नहीं। वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 11 वाक्य 28 से 30 तक। यीशु ने कहा, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम आगमन काल में हैं और ये समय हमारे लिए अनुग्रह का समय है, आशीष का समय है। और इस समय प्रभु हमें और गहरे रिश्ते के लिए, प्रभु के साथ गहरे रिश्ते के लिए आह्वान करते हैं। हम अपने जीवन में जो समस्याएं होती हैं, दुख होते हैं, पीड़ाएं होती हैं, सबसे पहले ईश्वर को दोषी ठहराते हैं कि हे प्रभु, तूने ऐसा क्यों होने दिया है। और इस्राएली लोग भी इसी तरह सोचते थे। अपने जीवन की समस्याओं के लिए इस्राएली लोग सोचते थे कि प्रभु जिम्मेदार हैं। आज के पहले पाठ में इस्यास नबी के ग्रंथ से आपने सुना, अध्याय 40 से प्रभु कहते हैं कि हे याकूब, तुम ये क्यों कहते हो कि प्रभु मेरी दुर्दशा पर ध्यान नहीं देता?
मेरा ईश्वर मुझे न्याय नहीं दिलाता। प्रभु कहते हैं, हे याकूब, तुम यह क्यों कहते हो कि प्रभु मेरी दुर्दशा पर ध्यान नहीं देता, मेरा ईश्वर मुझे न्याय नहीं दिलाता। शुरुआत में प्रभु कहते हैं, परम पावन ईश्वर कहता है, तुम मेरी तुलना किससे करना चाहते हो, मेरी बराबरी कौन कर सकता है। आकाश की ओर दृष्टि लगाओ, किसने ये सब बनाया है। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में हम पढ़ते हैं, वह ईश्वर दुखियों, पीड़ितों, दुर्बलों के पक्ष में है। दुखियों को सहारा देने वाला ईश्वर, रोने वालों को सांत्वना देने वाला ईश्वर। लेकिन तब भी इस्राएल कहता है कि उस ईश्वर ने हमें छोड़ दिया है। आगे प्रभु कहते हैं, बहुत सुंदर वचन है, आगे प्रभु कहते हैं, वह थके मांदे को बल देता है और अशक्त को संभालता है। तुम्हारा ईश्वर ऐसा ईश्वर है। कैसा ईश्वर? थके मांदे को बल देने वाला, अशक्त को संभालने वाला। अगला वचन ध्यान से सुनना, जवान भले ही थक कर चूर हो जाएं और फिसल कर गिर पड़ें, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं, वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते। प्रभु कहते हैं, जवान भले ही थक कर चूर हो जाएं और फिसल कर गिर पड़े, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद कुछ अलग है। वहां पर लिखा हुआ है कि those who wait for the Lord shall renew their strength, यानी जो प्रभु की प्रतीक्षा करने वाले हैं उनको नई स्फूर्ति मिलती रहती है। यानी जो प्रभु से जुड़े हुए हैं उनको नई स्फूर्ति मिलती रहती है, उन्हें ताजगी मिलती रहती है। प्रभु कहते हैं, यही तुम्हारी कमी है। तुम इस दुर्दशा में हो क्योंकि तुम मेरे साथ नहीं जुड़ते हो, मुझ पर भरोसा नहीं रखते हो, मेरी प्रतीक्षा नहीं करते हो, मेरे कार्य के इंतजार नहीं करते हो। यू डू नॉट प्रे, तुम प्रार्थना नहीं करते हो, मेरे साथ नहीं जुड़ते हो। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अक्सर एक छोटा मोबाइल है, मोबाइल फोन, मान लीजिए 25,000 का मोबाइल फ़ोन मेरे पास है। बहुत ही अच्छा मोबाइल फ़ोन है, सारे सिस्टम्स उसमें हैं। लेकिन मान लीजिए उसके अंदर बिजली समाप्त हो गई तो क्या होगा? वो किसी काम का नहीं रहेगा। हम लोग भी इसी तरह हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, उस मोबाइल फ़ोन को इलेक्ट्रिसिटी से, बिजली से जोड़ते हैं, उसके अंदर फिर नई स्फूर्ति आती है, उसके अंदर फिर ऊर्जा आ जाती है। हर पल जब आप प्रभु के साथ बिताते हैं, इस बात को जान लीजिए, आपके अंदर प्रभु की ओर से जीवन बहने लगता है। हर बार जब आप प्रभु के साथ जुड़ते हैं, उस समय प्रभु का जीवन आपकी ओर बहता है, आपके अंदर ऊर्जा आ जाती है। अधिकतर विश्वासियों के जीवन में ऊर्जा की कमी का कारण है प्रभु के साथ जुड़ने के लिए समय नहीं निकालते। Every minute you spend in the presence of God, you are being renewed. हर मिनट जो आप प्रभु के सानिध्य में बिताते हैं, आप नई स्फूर्ति प्राप्त करते हैं। इतना ही नहीं, प्रभु क्या कहते हैं, वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं। कौन? जो प्रभु की प्रतीक्षा करने वाले हैं, प्रभु पर भरोसा रखने वाले, वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं। वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं, वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते। ये मेरे जीवन का अनुभव है। मैंने कई बार आपसे कहा, मैं रोगी इंसान हूं, लेकिन जितना मैं प्रभु के साथ जुड़े रहता हूं, रोग बाहर नहीं आता है, नई स्फूर्ति मिलती रहती है। आज के सुसमाचार में आपने सुना, बहुत सुंदर है, बार बार आप उसको सुनते हैं, पढ़ते हैं, शायद आपको कंठस्थ भी याद है। प्रभु यीशु ने कहा, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों,
दो बातें प्रभु यहाँ पे बताते हैं। क्या है? सबसे पहले प्रभु कहते हैं मेरे पास आओ। दैट इज द सॉल्यूशन। और ये आपकी थकान के लिए विश्राम का माध्यम है। मेरे पास आओ, मेरे करीब आओ, मुझसे जुड़ जाओ, मेरी प्रतीक्षा करो, मुझ पर भरोसा रखो और तुम विश्राम पाओगे। तो पहली बात प्रभु कहते हैं मेरे पास आओ। यीशु के पास जाना है। यीशु के पास आपकी समस्याओं का समाधान है। यीशु के पास आपके सवालों का जवाब है। यीशु के पास आना। हमारे आश्रम में हम लोगों को आमंत्रित करते हैं जो समस्याओं में है, कहते हैं यीशु के पास आइए। इस समय एक परिवार बहुत दूर से आया हुआ है, बहुत बड़ी समस्या लेकर। मैंने कहा मैं नहीं मिलूंगा, आप प्रभु के सानिध्य में बैठना। 2 दिन बीत गए, उन्होंने मुझसे कहा हमारी समस्याओं का समाधान हो रहा है, हमें आपसे मिलने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास आओ, प्रभु कहते हैं। दूसरी बात प्रभु कहते हैं मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। आधुनिक इंसान इसको समझ नहीं पाएगा। पुराने जमाने में खेत जोतने के लिए बैलों का सहारा लिया जाता था। बैल पर जुआ लगाया जाता था और उसके साथ हल बांधा जाता था। 2 बैल एक जुए पर। मानो प्रभु यीशु यहां पे कह रहे हैं कि मैं दूसरा बैल हूं, तू मेरे साथ जुड़ जाओ। मैं एक बैल हूं, तू मेरे साथ जुड़ जाओ। जुए का दूसरा हिस्सा तुम्हारे कंधे पर रखो, हम दोनों मिलके चलेंगे, हम खेत जोत लेंगे। मेरे साथ जुड़ जाओ। और ये जुआ क्या है? प्रभु की शिक्षाएं। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मेरी शिक्षाएं अपने ऊपर ले लो। अपने जीवन को मेरी शिक्षाओं से जोड़ दो, बांध दो, क्योंकि मेरी शिक्षाएं बहुत हल्की हैं, कठिन नहीं हैं। तो मेरी शिक्षाओं को पढ़ के तो देखो, बहुत सरल है। मैंने शिक्षाओं को सरल बनाया है। मैंने कोई दार्शनिक बातें नहीं बताई है। मेरी शिक्षाएं बहुत सरल हैं। मेरी शिक्षाओं से जुड़ जाओ, उसको अपने कंधे पर रखो, उसके अनुसार जीवन जियो। तुम अपने जीवन में विश्राम पाओगे, शांति पाओगे। बहुत सुंदर तरीके से उस जमाने के लोगों को प्रभु ने समझाया है, दृष्टांत के द्वारा, उदाहरण के द्वारा। आज भी प्रभु हमसे यही कहते हैं, क्या तुम थके हो, जीवन में बोझ से दबे हो? प्रभु कहते हैं सबसे पहले मेरे पास आओ, मेरे करीब आओ, मेरे करीब बैठो, समय निकालो। और दूसरा, मेरी शिक्षाओं को अपने गर्दन पर बांध दो, मेरी शिक्षाओं को अपने जीवन में रखो। आप सूक्ति ग्रंथ को लीजिए, सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 1 और 2 में ध्यान से सुनिएगा। प्रभु कहते हैं, पुत्र मेरी शिक्षा को मत भुलाओ, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संजोए रखो, क्योंकि वे तुम्हें लंबी आयु और बड़ी शांति प्रदान करेंगी। प्रभु कहते हैं मेरी शिक्षा को मत भुलाओ, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संजोए रखो, क्योंकि वे तुम्हें लंबी आयु और बड़ी शांति प्रदान करेगी। प्रभु की शिक्षाएं, प्रभु की आज्ञाएं हमें बड़ी शांति प्रदान करती हैं। हमारी शांति को भंग करने वाली नहीं है, हमारी शांति को उड़ाने वाली नहीं है, बल्कि हमारी शांति को बढ़ाने वाली है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 में उसके वाक्य 11 में प्रभु यीशु क्या कहते हैं, मैंने तुमसे ये सब बातें इसीलिए कही हैं ताकि मेरा आनंद तुम में हो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। प्रभु की वाणी, प्रभु की शिक्षाएं हमारे आनंद को बढ़ाने वाली हैं। आप पढ़ेंगे सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 4 में उसके वाक्य 20 से 22 तक, पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो, उसे अपनी आंखों से ओझल न होने दो, उसे अपने हृदय में संजोए रखो। वह तुम में नव जीवन का संचार करेगी और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी।
तो प्रभु की शिक्षाएं हमारे जीवन के लिए लाभप्रद हैं, हमारे जीवन को और शांतिपूर्ण बनाने के लिए हैं, हमें विश्राम देने के लिए हैं। आज प्रभु ने हमें आह्वान किया है सबसे पहले प्रभु के साथ जुड़ने और उनके साथ समय बिताने का। दूसरा है उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करने और उसके अनुसार जीवन जीने का। इस आगमन काल में हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं तेरे पास आऊँ। अपनी समस्याओं को लेकर सारी दुनिया में मैं भटकता हूँ, लोगों से कहता हूँ, लेकिन मुझे कोई खास लाभ नहीं मिलता है। आज से मैं अपनी समस्याओं को लेकर तेरे पास आऊँगा, तुझसे बोलूँगा, तुझे सुनूंगा। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, आज के सुंदर पाठों के लिए धन्यवाद देते हैं। बहुत सुंदर पाठ जिसके द्वारा तूने हमारा आह्वान किया है, तूने हमें पुकारा है, तूने हमें समझाया है कि हमारे जीवन के दर्द पीड़ाओं में हम तेरे पास आएं, तुझसे जुड़ें। तू हमारे अंदर नवजीवन का संचार करेगा, तू हमारे अंदर नई स्फूर्ति लाएगा। हमें प्रार्थना का वरदान दीजिए, तेरे पवित्र शिक्षाओं को ग्रहण करने का वरदान दीजिए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना, तेरा पवित्र हाथ इनकी ओर बढ़ाना। यीशु, अंधकार की शक्ति और दुष्ट आत्माओं से इन्हें बचाना, इन्हें प्रार्थना का वरदान देना। यीशु, इस आगमन काल के एक एक पल को तेरे सानिध्य में बिताने के लिए, तेरी उपस्थिति में बिताने के लिए कृपा देना। यीशु, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।